देख तारा, क्या कर रही है तू? तारा, वो लोग तोड़ा ताड़ी कर रहे हैं, तू क्या कर रही है? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, किसको फोन कर रही है तू? सही टाइम पे सही काम क्यों नहीं करती है? तारा, मैं आपकी बात कराती हूँ। एक मिनट। अबे! अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बात कर। कौन है? तेरा बाप। अच्छा, हेलो। हम ठाकुर जयराज शेखावत सिंह बोल रहे हैं। ठाकुर जयराज सिंह जी? तुम्हें पता है तुम इस वक्त किसके घर में खड़े हो? हमारी होने वाली बहू के घर में। जी जी जी, जी। रुक भाई रुक। हमारी होने वाली बहू है वो मिसेस तारा मृत्युंजय शेखावत सिंह। तारा मृत्युंजय शेखावत सिंह? तुम्हारे पैसे कल सुबह तक तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। जिस दरवाजे से तुम अंदर आए हो ना, उसी दरवाजे से वापस लौट जाओ और आइंदा कभी इस घर की तरफ नजर उठाकर मत देखना, क्योंकि इस घर में रहने वाले लोग मेरे अपने हैं, हमारे बच्चों जैसे। समझे? समझ गया सर, गलती हो गई सर। आप इतने बड़े लोग हैं, मुझे पता नहीं था। क्षमा चाहूंगा, गलती हो गई हम लोगों से। रख दे भाई, वहीं रख दे। आओ भाई, आओ, खाली करो, आ जाओ। चलो भाई, चलो, आ जाओ भाई। साले सड़े हुए टमाटर की नाजायज औलाद, अगली बार दिखना मत इधर। निकल यहाँ से। देखा माँ, देखा ना कैसे भाग गए दुम दबाकर। अरे माँ, नाम सुनते ही गायब हो गए। इनका नाम नहीं, जादू की छड़ी है। घुमाया नहीं कि सारी परेशानी यूं गायब। सोचो माँ, आज तो सिर्फ नाम लिया है, कल मैं खुद उस घर में रहने लगूंगी तो कितनी इज्जत मिलेगी हमें। और ठाकुर जयराज जी ने तो आज वो काम किया है जो एक बाप अपने बच्चों के लिए करता है। और पता है माँ, आज तो ऐसे लग रहा है कि हमारे भी सर पे बाप का साया आ गया है। ठीक कह रही है तुम। मैंने उन्हें समझने में गलती की। सच में भले लोग हैं, शायद भले से भी कहीं ज्यादा भला। ना आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए इतना करता है? तो मतलब ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? हाँ, बोलना। तू बचवा तू पैंट बाजा। ओ माँ, ये हुई ना बात। शाबाश, क्या नाम पाया मैंने। ये तो अपने एड्रेस से भी बड़ा है। एक तरफ 7/12 रकाबगंज और दूसरी तरफ तारा मृत्युंजय शेखावत सिंह। अरे बाप रे, ये तो रेल की पटरी से भी बड़ा नाम है। क्या तारा, लाइफ में रेल की पटरी से बड़ा नाम नहीं लिया तो क्या किया? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पंडित जी कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा। 3 दिन बाद शादी? बहन जी, जयराज जी समय के बहुत पाबंद हैं और वो ये शादी इसी तिथि को करना चाहते हैं। और वैसे भी ये तिथि तो सालों में एक बार आती है। शिव पार्वती का विवाह जो हुआ था इस दिन। और फिर आप किस बात की चिंता कर रही हैं? तारा को तो उन्होंने अपनी बेटी मान ही लिया है। अब तो आपको केवल कन्यादान करना है, बाकी सारी जिम्मेदारियां तो उन्होंने ले ही ली हैं। और वैसे भी सब तैयारियां भी हो चुकी हैं, तो आप चिंता ना करें। हाँ, वो तो है पंडित जी, ये सब कुछ उन्होंने ही करवाया है। घर की सजावट, हलवाई वाले, कपड़े वाले,
सब उन्होंने ही भिजवाए हैं। और तारा ही क्या, हमारे पूरे परिवार को अपना लिया है उन्होंने। बहन जी, तारा कहीं नजर नहीं आ रही। जी तारा तो बता मुझे क्या क्या। अबे तेरी इतनी सजावट, पूरा चौक बाजार तारा के घर में आ गया क्या? क्यों पंडित जी? क्या कर रही है तू? बदतमीजी। हाँ, ऐसे बात करते हैं पंडित जी से? पूरे मोहल्ले में शोर मचा के करेंगे तेरी शादी, ताकि तू कभी घर वापस ना आ सके। और ये जरूर बोल के भेजेंगे कि एक बार लिया हुआ सामान हम वापस नहीं लेते। कुछ ज्यादा ही बोल दिए। लगाऊं क्या? अरे लगाने का काम बाद में करना, पहले जरा ठुमका तो लगा ले। अरे ऐसे गाने पे डांस करूंगी मैं? इनके वाले ना मेरे टाइप का गाना। एक मिनट रुको। वकील साहब, सब तय हो चुका है। लड़की वाले मान गए, 2 दिन बाद शादी है। अब आप अपना काम शुरू कर दीजिए, तो इसका शादी में शरीक होना बहुत जरूरी है। फिक्र मत कीजिए जयराज जी, मैं आज ही कोर्ट का काम शुरू कर देता हूँ। भाई घर में बहू आ रही है तो बेटा भी बहुत जल्दी आ जाएगा। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ। क्या आपका परिवार इस रिश्ते के लिए राजी है? मेरा मतलब निर्मला देवी जी, रुद्र भाई साहब और आदित्य, क्या उन सबको ये रिश्ता मंजूर है? नहीं वकील साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आप भी कमाल करते हैं डैड, इतना बड़ा फैसला ले लिया और किसी को बताना ठीक नहीं समझा। ना ताया जी को, ना मॉम को, और आप रिश्ता भी कहाँ जोड़ कर आए? पंडित जी ने बताया मुझे कि जिन तंग गलियों में हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, उन तंग गलियों की बहू आप हमारे घर लेकर आ रहे हैं। आई एम सॉरी डैड, ना तो हमारे रास्ते मिलते हैं और ना ही मिजाज। मैं जानता हूँ हमें क्या करना है। चलिए, हमें तुम्हारी राय या तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है। 2 दिन बाद शादी है, शादी के लिए तैयार हो जाओ, तुम भी और तुम्हारी मॉम। 2 दिन बाद? आपके? मैं जानता हूँ समय बहुत कम है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए समय से ज्यादा समय की नजाकत को समझना जरूरी है। शादी के लिए तैयार है ना? बाकी सबसे भी कह देना। लेकिन डैड, बस तुम जा सकते हो। हाँ वकील साहब, आप फिक्र मत कीजिए, सब लोग मान जाएंगे। ठीक है। हमारी बहू इस घर में उम्मीद की एक ऐसी किरण बनकर आएगी जिससे हमारे बेटे की जिंदगी में और इस घर में रहने वाले लोगों के दिलों में कोई भी कोना अंधेरा नहीं रहेगा। बाल देखे अपने कैसे हो गए? हाँ, माँ तारा के बाल है, विग नहीं है। ये ठीक है। थोड़ा पानी और मिला इसमें। और वैसे भी जयराज के बेटे को कौन सा मेरे बाल देखकर गाना गाना है? सुनहरे बाल का लच्छा बनाना किससे सीखा जी। बाल देख अपने चिड़िया का घोंसला हो गया। ऐसे बाल लेकर जाएगी अपने ससुराल? अम्मा ये तो सही बोला एकदम, चिड़िया का घोंसला हो गया, बस उसमें से अंडे ही नहीं निकलते। तू है ना कौवे का अंडा है, और मुझे क्या चाहिए? माँ एक काम करो, आप ये शीशा लो और इसे दिखाओ कि कौन दिखता है कौवा, ये या मैं। अरे गरम तवे पे टिकिया बनाते बनाते तेरी शक्ल भी काले तवे जैसे काली हो गई है। कुछ भी बोलता है। और हाँ सुन, ये ऐसा ना हो कि दूल्हे राजा आए और नंदू दीदी को अपनी दुल्हन बना के ले जाए। चुप कर, कुछ भी बोलता है मुझे। आराम से बेटा, आराम से। बस बेटा, ये फालतू के आंसू मत बहा। इधर हाथ दे। आखिरी। अरे ये बाहर भी कहीं मेरी आंखों में सांस न ले जाए। हो गया। अब लग रही है ना चिकनी चमेली। सारा बच्चे कर ले बर्दाश्त, लाइफ में भाई बहन का टॉर्चर नहीं सहा तो क्या किया? अच्छा तो चलो ठीक है, ये लिप भी लगाते हैं। नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लगाऊंगी कबूतर की पॉटी। लगाना पड़ेगा। मैं नहीं लगाऊंगी पट्टी। लगा लो। अरे तारा रात से गिर के मत बोले चूड़ी आ गई, बोले कंगना। कुछ भी कहो आराधना बहन, पर आपके घर की रौनक इसी से है। इसके जाने के बाद घर सूना सूना हो जाएगा तुम्हारा, फिर कैसे रहोगी इसके बिना। सही कह रही हैं आप बहन जी। बस इस बात का डर लगा रहता है कि इसे ससुराल में कौन संभालेगा। ओए तारा की जान, फिकर नॉट। तारा है ना खुद को संभालने के लिए। और माँ, तूने ही तो समझाया है ना, जो गिरकर उठे वही बलवान है। और फिर तेरा आशीर्वाद भी तो साथ लेकर जाऊंगी ना मैं। और फिर ये मिस लल्लन टॉप और ये कौवे का अंडा, ये लोग भी तो छुप छुप कर दुआएं मांगते हैं मेरे लिए। वो कब काम आएगी? बहुत प्यार करती ना तू सबसे। चल, मैं तो जान छिड़कती हूँ, जान। आज तारा जो भी है वो इसी चार दीवारी और इन्हीं लोगों की वजह से है। पैर जमीन पर, दुनिया ठेंगे पर और नजर आसमान पर रखना तो इसी परिवार में सीखा है मैंने। ये परिवार नहीं है मेरा, आसमान है मेरा, जिसमें तारा चिपकी हुई थी। पर आज ऐसे लग रहा जैसे उस आसमान से अलग होना पड़ेगा। पुष्पा, I hate tears रे। माँ, अभी टोली गई नहीं है मेरी। सारा स्टॉक अभी खत्म कर दूंगी, तो आंसू कहाँ से आएंगे विदाई के लिए? और फिर लोग क्या कहेंगे? हाय हाय, अल्लाह मियाँ, देखो जरा, अपनी बेटी की विदाई पर भी नहीं रोई आराधना। इसके बाद इस घर पर कोई नहीं रोएगा। चलो शॉपिंग करते हैं। अगर ये आज नहीं मिली तो दीदी साहब को क्या जवाब देंगे? चल, अपनी पसंद की सारी शॉपिंग हो गई। ये ले। बाप रे बाप, पूरा भोपाल घूमते घूमते सर घूमने लगा मेरा तो। माँ, शादी में इतनी शॉपिंग क्यों करनी पड़ती है? घर बस आना होता है ना, या दुकान लगानी होती है? ओए फालतू, चल राजू की एवरग्रीन टी स्टॉल पे जाकर एक खालिस दूध की कड़क चाय पीते हैं। खालिस दूध की चाय पीऊंगी मैं। चल। तो क्या बियर पिएगी? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। जोकिंग रे, मैं तो तेरे हाथ की चाय पीऊंगी, वो भी नमक वाली। आदित्य का मैसेज पिलाओगी ना? फिर पता नहीं कब मौका मिले। तू घर तो चल पहले। चलो आओ, चलो चलो चल। ए सुन, मैं ना तू बाद में आती हूँ, तू जा। क्यों? और बाद में चाय नहीं, सिर्फ चाय पत्ती मिलेगी, वो भी भगोने में। चल अभी चल। अरे मुझे कुछ जरूरी काम है, तू जा। बाय। अरे पागल कहीं की। देखा माँ, 2 दिन बाद मेरी शादी है और इसे अभी भी घूमने की पड़ी है। बड़ी बहन नहीं होती ना तो इसके कबाब बनाकर अपनी ही शादी में इसकी स्टॉल लगा देती मैं। अबे ओ घोड़ा पाले, रकाबगंज। मुझे नहीं जाना रकाबगंज। पर मुझे जाना है। चुपचाप चलेगा या बुलाओ हवलदार को?
माँ बैठ, चल बंटी। चलो बेटा। चल। माँ, लाइफ में किसी को झूठी धमकी देकर डराया नहीं, तो क्या किया? तुझे मंदिर नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। क्या हुआ बेटा? अच्छा हुआ माँ जो आज तुम मेरे पास ही सो गई। ये क्या हुआ? तू रो रही है? नहीं माँ, बस नींद नहीं आ रही है आज। एक बात बोलूं? बहुत बहादुर बनती है तारा, पर आज बहुत डर लग रहा है माँ। तारा को तो तुम सबके बिना जीना ही नहीं आता। जब तक बंटी सुबह मेरी चादर खींचकर मुझे उठाता नहीं, मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती माँ। जब तक तुम मुझे हर बात में टोकती नहीं, तारा ये मत कर, तारा वहां मत जा, तारा संभल के, मेरा दिन पूरा नहीं होता माँ। जब तक मैं नंदू से जी भर कर झगड़ ना लूं, मेरा खाना हजम नहीं होता। मैं तुम सबके बिना कैसे रहूंगी माँ? जिंदगी बदल जाएगी मेरी। बहुत डर लग रहा है माँ मुझे। तारा, तू तो मेरा बहादुर बच्चा है ना? बच्चा नहीं, बच्ची। हाँ बाबा, बच्चा नहीं बच्ची। तारा तू ही तो है जिसने हम सबको हिम्मत से जीना सिखाया, और आज तू ही डर रही। देख बेटा, तुझे हम सब की कमी महसूस नहीं होगी। तुझे अपने ससुराल में इतना प्यार मिले। माँ, ये सब कहने की बातें होती हैं। माँ का घर तो माँ का घर ही होता है ना माँ। अब बस कर। तारा रुलाना नहीं चाहती थी। तारा सब कुछ देख सकती है, सब कुछ सह सकती है, पर अपनी माँ की आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देख सकती। माँ, तू रोती है तो तारा का दिल रोता है यार। पहले खुद ही रुलाती है और फिर खुद ही कहती है कि विदाई के लिए आंसू बचा के रखो। अब चल गले लगा ले अपनी तारा को।